हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे आप देखिए यहां पे ये एक चार्ज रिंग है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज दिया गया है Q, और आपको कह दिया जाए इस रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर जो कि x डिस्टेंस पर है सेंटर से, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी, दैट विल बी अलोंग द एक्सिस, यानी कि अगर ये एक्सिस है तो इसके अलोंग ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी अवे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये टुवर्ड्स द सेंटर इस तरीके से आएगी। सबसे पहले डायरेक्शन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा आप देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपका रहने वाला है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का 3/2। X मैंने आपको बता दिया इज द एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अब बताइए रिंग के सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके लिए हम लोग X को जीरो कर देंगे। X को अगर हम जीरो कर देंगे इसी फॉर्मूला में, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो आती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपसे अगर बोला जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, तो वो होगी जब x की वैल्यू r/√2 होगी, प्लस माइनस, यानी कि इस साइड भी और रिंग के इस साइड भी। अगर r/√2 पॉइंट पे आप लोगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी जिसकी ये वैल्यू रहेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बताइए इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ किस तरीके से वेरी करेगी। तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आप लोग देख सकते हैं। यहां पर पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ इंक्रीज करेगी, लेकिन बाद में क्योंकि नीचे भी x है तो ये डिक्रीज इस तरीके से करेगी। r/√2 पे इस साइड भी और r/√2 पे इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम रहने वाली है। तो इस तरीके का ग्राफ आपका बनने वाला है। तो बेटा कॉन्सेप्ट तो अब आपने समझ लिया। चलिए अब एक सवाल भी करके देखते हैं। सवाल है आपका ये, ठीक है, ध्यान से देखिए सवाल को। A thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to the charge a k b is E. तो बताइए रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। देखिए चार्ज यूनिफॉर्म दिया गया है और चार्ज पॉजिटिव है। आपसे कहा गया इस ए के बी पार्ट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, भाई ए के बी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, सेंटर पे ऑब्वियसली अवे होगी, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। आपसे बोला गया है ए सी डी बी की वजह से कहां पे होगी। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब ये बाकी का पार्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो पाएगी। इसका मतलब वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसके अलोंग होने वाली है जो कि ए सी डी बी पार्ट की वजह से होगी। तो हम क्या बोलेंगे, उस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ई ही रहेगा, और वो होगी अलोंग ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा ई अलोंग ओके। ये आपका आंसर रहेगा।